हेलो, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होगे। और आज किस किस का रोज़ा है, जल्दी से बताओ। अच्छा, वैसे ये बात सच है कि सस्ती चीज़ें कुछ वक्त तक फ़ायदा देती हैं, लेकिन फिर बाद में वो आपका नुकसान भी करवा देती हैं। ये बात आप चीज़ों के ऊपर तो ले ही सकते हो, लेकिन साथ साथ इंसानों के ऊपर भी ले सकते हो। कुछ लोग भी इसी तरह होते हैं, सस्ते, चीप। खैर, मैंने ये क्रेयॉन्स लिए थे सस्ते करके, और ये देखो ये इनका क्या हाल हो गया है, और अभी इन्हें पूरी तरह से 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है। रंग बिरंगी छोटी छोटी चॉकलेट्स लग रही थी ये, हालांकि अभी इतनी गर्मी पड़ी भी नहीं थी, और पता नहीं क्यों ये मेल्ट हो गए थे। उसके बाद सब बताओ ये क्या है? खैर चलो मैं ही बता देती हूँ। ये वो नींबू वाली मशीन है। नींबू को इसमें रखो तो नींबू का रस निकलता है, लेमन जूस बन जाता है, तो रोज़ा के बाद वो बहुत अच्छा लगता है, और वो बहुत फ़ायदेमंद भी होता है, तो आप लोग भी पिया करें। देखो मुझे तुम सबकी कितनी फिक्र है। इंसान की ज़िंदगी में अच्छा वक्त भी आता है और बुरा वक्त भी आता है, पर मेरी ज़िंदगी में शुरू से बुरा वक्त ही चल रहा है जब से मैं पैदा हुई हूँ। पता नहीं मेरा अच्छा वक्त कब आएगा। खैर, जिस तरह पढ़ना हमारी मजबूरी हो, उस तरह कुछ लोगों को अपने इर्द गिर्द बर्दाश्त करना भी हमारी मजबूरी है। ना तो हम उनका कुछ कर सकते हैं, और ना ही इन किताबों का। उन कुछ लोगों में मेरे कुछ रिश्तेदार भी आते हैं। तुम लोगों को नहीं कह रही गाइस, मैं दिल पे नहीं लेना, ओके। जितनी गर्मी आजकल हो रही है, मैं तो चाहती थी कि मैं फ्रोज़न ही बन जाती। कम से कम अपनी बर्फ़ वाली दुनिया में तो रहती। आज संडे था, इतना कुछ करने के लिए था नहीं, तो मैं ऐसे ही घर में बोर हो रही थी, और ऐसी फजूल सी हरकतें कर रही थी। आज सुबह कई सालों बाद मैंने अपना यूनिवर्सिटी का बैग खोला, तो मैंने देखा कि मेरे पास तो यूनिवर्सिटी का काफ़ी सारा काम इकट्ठा हुआ है। तो मैंने सोचा कि कुछ दिनों तक अपनी आर्ट्स वाले भूत को ब्रेक लगाती हूँ, और अपनी पढ़ाई पे फोकस करती हूँ। तो अभी कुछ दिनों तक मैं कुछ भी नहीं बनाने वाली हूँ, ओके। अगर आपको मेरी वीडियोस गलती से पसंद आ जाती है, तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो। वैसे तो तुम लोगों ने करना नहीं है, पर मैं भी ढीठ हूँ, मैं भी हर बार बोलूँगी। अच्छा, तो मेरी ये भी रूटीन बन गई है कि मैं रमज़ान में इफ्तार के बाद गाजर का जूस भी ज़रूर पीती हूँ। इससे मुझे एनर्जी मिलती है अपने हेटर्स के खिलाफ लड़ने के लिए, क्योंकि उन्होंने तो बाज आना नहीं है, तो फिर हमें उसका मुकाबला ही करना पड़ना है। अच्छा, तो वैसे इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैं अपने घर की सबसे बड़ी पैकेट हूँ। मुझसे छोटे भी हैं, तो जो चीज़ मेरे पास होती है मुझे उस पर कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। जो घर के बड़े बच्चे होते हैं वो रिलेट कर सकते हैं मेरे साथ, और मैं उन लोगों में से हूँ जिन्हें अगर कोई हर्ट कर भी रहा है तो वो कहते हैं खैर है, लेकिन अगर हम किसी को हर्ट करेंगे, आगे से उसको जवाब देंगे, तो उल्टा डबल हर्ट हमें ही होता है। मेरी इस नेचर की वजह से अक्सर मैं बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाती हूँ। ये क्यूट सा रुमाल मुझे मेरी मम्मा ने ला के दिया था। मैं बेसिकली एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे लिए छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। और पता नहीं कभी कभी मैं इतनी मेचोरिटी वाली बातें कैसे कर लेती हूँ, मुझे खुद को नहीं पता। ये भी मेरे एक टैलेंट है। और तुम लोग मेरी आवाज़ पे नहीं जाना, मैं सो के उठी हूँ, इस वजह से मेरी आवाज़ ऐसे हो रही है। मुझे बैठे बैठे ही थकावट हो जाती है। ये मेरी छोटी बहन है, ये मेरी कॉपी कर रही थी। इसने मेरे साथ शर्त लगाई, कहती है अगर मैंने तुम्हारी ठीक से कॉपी कर ली तो तुम मुझे इफ्तारी के बाद चीज़ खिलाओगी। और ये कर भी रही थी, तो मुझे इसे चीज़ खिलानी ही थी। अगर तुम लोगों के दिल में मेरे वीडियो देख के कोई सवाल उठ रहा है तो बिल्कुल मुझसे मत पूछना, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ। अच्छा, तो मेरी वीडियो को पूरा देखने का आपका बहुत शुक्रिया, और अब वक्त हो रहा है हमारे अलग होने का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। बाय बाय।